क्यों मन दुखी होता है? What is it that troubles my mind all the time? 24/7 क्या है? वो मेरे ही अंदर के मोह के कारण, आसक्ति के कारण भी मेरे को वो पीड़ा का एहसास होता है। हमको भी ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों पाल के रखना है अपने मन के अंदर जो बात बात में मुझे दुख सताए, जो मुझे संताप सताए? क्यों सताए? मेरे अंदर में अपने मन को सताने वाली बुद्धि को हमेशा के लिए हमें नाश करना है, खत्म करना है। फिर आप बोलोगे दीदी क्यों खत्म करना है? बहुत सिंपल सी चीज है, किसी को भी दुख अच्छा लगता नहीं है। मैटर नंबर 1, किसी को भी दुख अच्छा लगता नहीं है। और क्यों नहीं अच्छा लगता? कभी आपने अपने मन से पूछा है कि दुख से मन क्यों तड़पता है? क्यों? उस किसी को भी देखो, आपको लगेगा कि दुख जो मुझे बाहर से आता है उसकी वजह से मन दुखी हो रहा है, लेकिन दुखी होने वाली वृत्ति जो मैंने पाल के रखी है ना, उसी से मन को विक्षेपता होती है। बाहर का जैसे सुख आया चला गया है ना, ऐसे ही दुख जो आया वो भी चला जाएगा। पर क्यों मन दुखी होता है? What is it that troubles my mind all the time? 24/7 क्या है? मेरे अंदर में जो एक वृत्ति है ना, दुख की वृत्ति, दुख को मेरे मन के अंदर में हमने टैग करके रखा है, हम उसको पहचानते हैं। मन जो दुखी होता है तो क्यों ये दुखी हो रहा है? दुखी होने वाली वृत्ति से ही मन पीड़ित होता है और कोई बात नहीं है। और जब वो ऐसे पीड़ित होता है तो उसके अंदर ऐसे परत पड़ने लग जाती है, लेयर्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपके और आपके भगवान के बीच में आके रुकावट बन जाती है। एंड दिस इज नॉट नाइस, ये अच्छी चीज नहीं है। जो आपके और आपके भगवान के बीच में रुकावट क्रिएट करता है तो वो क्या है? वो आपके अंदर की मुक्ति को हमेशा के लिए हटा देता है। आपके अंदर की जो मोक्ष के लिए जो मनुष्य तड़पता है, जो यहाँ पर प्रकट हुआ है, तो वो मोक्ष की बात भी खत्म हो जाती है। जन्म मरण के जो चक्रव्यूह से भी हम खत्म नहीं हो सकता है। तो जन्म मरण का चक्रव्यूह वो तो एक बात है, जब ये शरीर मरेगा तो वापस जन्म की बात हम बाद में करते हैं। पर आज की तारीख में जो ये मन तड़पता है, आप देखो आपका सेंटर पॉइंट क्या है? आपके मन के अंदर का सेंटर पॉइंट क्या है? जब तक आपने बात की खाल को नहीं समझा, बुनियाद तक नहीं पहुंचे, अपने कोर तक नहीं पहुंचे, अपने सूत्र तक नहीं पहुंचे, अपने सोच तक नहीं पहुंचे, तब तक इतना सा भी दुख से आपको आराम नहीं मिलेगा। दुख किस किस चीज़ों से मालूम पड़ता है? दुख किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है? एक है आपके प्रारब्ध से, समझना मेरी बात, एक है आपकी प्रारब्ध से और दूसरा आपके अज्ञान से। जोर से बोलो, एक है आपके प्रारब्ध से और दूसरा है आपके अज्ञान से। और दुख के कौन कौन से रूप हैं आपको मालूम है? दुख के कई रूप हैं। एक रूप वो है जो दिखाई देता है, दूसरा रूप है जिसका खाली एहसास होता है, वो दिखता नहीं है, और तीसरा रूप है काल्पिक भी दुख का एक रूप है। दिखाई देने वाला दुख कौन सा होता है कि मुझे सामने दिखाई दे रहा है, बच्चों की पीड़ा दिखाई दे रही है, बिजनेस नीचे की ओर जाता जा रहा है, उसकी पीड़ा दिखाई दे रही है, इतनी बारिश हुई थी तो इतने लोग तड़पे थे, वो पीड़ा सामने है तो वो मुझे दिखाई दे रही है। ये दिखाई देने वाली पीड़ा है, ठीक है ना? इस देश में ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, हमारे कंट्री में ये हो रहा है, हमको दिखाई दे रही है। एक है पीड़ा जो मन को एहसास होता है उस पीड़ा का। वो एहसास किस कारण होता है? वो मेरे ही अंदर के मोह के कारण, आसक्ति के कारण भी मेरे को वो पीड़ा का एहसास होता है। जैसे कि हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा जो है अंदर ही अंदर अपने ही मन में उसको डिप्रेशन खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर वो नीचे की ओर जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो समाज के आगे दिखाई नहीं दे रहा, पर माँ को उसका अनुभव होता है तो अंदर ही अंदर माँ को दुख भासता है। पति की कोई प्रॉब्लम है, क्रोध आ रहा है, घर वालों में थोड़ा ना मन मुटाव होता जा रहा है, तो क्या होता है? वो दिखाई नहीं दे रहा पर अंदर से वो दुख भासता है। आप खाते हो, पीते हो,
खाना बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, पर सोते जागते आपका मन आप ही को खाता जाता है। तीसरा दुख क्या है? काल्पिक दुख। वो काल्पिक दुख क्या है? अंदर में अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर, कि कल क्या होगा, आज तो कैसे भी मैंने संभाल लिया, आज तो खेल हो गया, आज तो ये हो गया, अब कल क्या होगा, अब 10 दिन बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। ये है काल्पिक दुख। अभी कुछ भी घटा नहीं है, कुछ गड़बड़ हमारे जीवन में हुआ नहीं है, पर पास्ट के वजह से, क्योंकि अंदर में हमने अनुभव पास्ट का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा पास्ट में, तो मन डराता है। ये 3 प्रकार के दुख से मनुष्य जीवन का जो दिमाग है वो तड़पता रहता है। इससे विरामता पाना ही मुक्ति है।